ओम नमो शिवाय। ओम नमो नमो शब्द गुरु दातार जियो। नमो नमो महाप्राकृति मेरे सतगुरु जी अवतार जियो जी। मेरे साईं जी अवतार जियो जी। मेरे मालिक जी अवतार जियो। सतगुरु शरण में जो कोई आवे, साची सरदा से धोख लगावे। जो सतगुरु के वचन पुगावे, सातों भोग सांगरी लावे। सात चार फेरी पूर्ण पुगावे, इच्छा से जो दान लगावे। मन चाहा वो फल पा जावे, घर में सतगुरु का दीप जलावे। घर में जो सतगुरु दीप जलावे, जो कन्या दुखिया हो आवे, सतगुरु सबके कष्ट मिटावे। संतों की या वाणी साची, गुरु अमरानंद यही समझावे। स्वामी अमरानंद यही समझावे। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा जियानो। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, ये थी गुरु हाजिरी जो आप सबके सामने गुरु प्रार्थना की गई है। सबका कल्याण हो। प्यारी साध संगत जी, आज का पूर्ण पंचांग, पूरे दिन की जानकारी, पूरा 12 राशियों का राशिफल लेकर प्रस्तुत है वीडियो पे। प्यारी साध संगत जी, हर रोज की तरह आप सबके लिए सेवा हाजिर है। और इस सेवा साधना चैनल का नाम है, गुरु महाराज की देन से चैनल का नाम है सत साहिब जी RM96 यूट्यूब चैनल है हमारा। और इस चैनल पर पूरी जानकारी मिलती है, जैसे ग्रहों की चाल, शुभ रंग, खाद्य पदार्थ, उपाय, विधि, यात्रा, निर्णय, कामकाज और पूर्ण 12 राशियों का क्षेत्रफल, पूरे दिन की जानकारी, पूरा पंचांग मिलता है। तो हर रोज देखें, पूरा परिवार देखें। और देखने के बाद इस चैनल को आप लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। प्यारी साध संगत जी, सदा खुश रहें। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आज के लिए आपका। इसीलिए प्यारी साध संगत जी, सभी से प्रार्थना है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, इस समय आप घर पर बैठकर पूजा पाठ, ध्यान, साधना, जो भी काम है आप कर सकते हैं घर में। और सभी से प्रार्थना है कि जैसे हम राशिफल, 12 राशियों का राशिफल बताते हैं और उसमें यात्राएं बताते हैं, लेकिन यात्राओं का मतलब ये नहीं है कि आप यात्रा जैसे अड़ोस पड़ोस या घर के छत पर या जैसे भी जिस दिशा में आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं, ये करने से भी यात्रा मानी जाती है। तो इसीलिए प्यारी साध संगत जी, आज का पूर्ण पंचांग शुरू करते हैं पहले, उसके बाद हम 12 राशियों का विवरण, एक एक राशि के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आओ देखते हैं सभी के लिए। प्यारी साध संगत जी, जिस भी भाई बंधु को अपनी राशि का पता नहीं है, वो हमें अपना नाम और जन्म तिथि और वार लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें। हम आपको अपनी राशि बताएंगे ताकि आपको सही समय पर राशिफल देखने का अनुभव अच्छी तरह प्राप्त हो। तो प्यारी साध संगत जी, शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक 20 अप्रैल 2020, दिन सोमवार रहेगा। संवत हाजरी 2077 का है। आज प्यारी साध संगत जी, वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रहेगी। रात्रि सुबह सांझे 4:10 तक, उसके बाद चतुर्दशी आरंभ हो जाएगी। आज प्यारी साध संगत जी, प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत पूजा की जाएगी। साथ में आज पंचक का चौथा पहर है। प्यारी साध संगत जी, आज के नक्षत्र की बात करते हैं। आज पूर्वा भाद्रपद रहेगा दिन में सुबह 7:18 तक, उसके बाद उत्तरा
भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आज सूर्य उदय समय की बात करते हैं तो सुबह 5:37 पर सूर्यदेव दिखेंगे और क्षिप्त भाव सूर्यदेव का 6:12 तक का रहने वाला है। प्यारी साध संगत जी, आज ग्रहों की चाल स्थिति की बात करते हैं, ग्रहों के गोचर की बात करते हैं कि 12 राशियों पर ग्रहों की चाल कैसे रहेगी, किस दिशा में गोचर अपनी दिशाओं का जैसे प्रभाव 12 राशियों पर करेंगे आज पूरा दिन। तो आइए जानते हैं। आज राहु मिथुन राशि में है, चंद्रदेव मीन राशि में प्रथम भाव में आ चुके हैं, सूर्य मेष राशि में है, गुरु मंगल शनि मकर राशि में है, शुक्र वृषभ राशि में है, बुध आज मीन राशि में रहेंगे, केतु धनु राशि में है। प्यारी शासन जी, ये था ग्रहों की चाल का गोचर। अभी हम बताते हैं आज का शुभ समय। प्यारी शासन जी, आज का शुभ समय रहने वाला है सुबह 9:26 से 9:26 से 10:52 तक रहेगा। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य, नया कामकाज, लेन देन, यात्रा, जैसे भी कोई कार्य करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये समय शुभ रहेगा। प्यारी साध संगत जी, बात करते हैं आज के राहु काल की। तो राहु काल रहेगा आज सुबह 7:34 से 9:13 तक समय राहु काल का है। राहु काल के समय में आप पूजा पाठ, यात्रा या नया कोई काम काज ना करें, बचें। इस समय को आपको जरूर टालना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, ये आपको ध्यान जरूर रखना है। सभी से प्रार्थना है। बात करते हैं आज की दिशाशूल की। तो दिशाशूल आज पूर्व दिशा में रहेगा। पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। अगर ज़्यादा जरूरी हो तो खाद्य पदार्थ आज का मीठा शरबत है, पीकर जाएं। उपाय विधि में आज कोई भी काम करने से पहले नया को काम करते हैं, शुभ कार्य समय में करें और साथ में आईना देखकर यात्रा या नया को काम करें, ये लाभ होगा। खुश रहें। सत साहिब साहिब गुरु तेरा यात्रा। प्यारी साध संगत जी, आज के समाधान उपाय की बात करते हैं। तो आज के दिन जो भी जोड़े से शिव पूजा में पंचामृत चढ़ाता है शिवलिंग पर, घर में या शिव मंदिर में जाकर मनो इच्छा पूर्ण होती है गृहस्थी जीवन चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो प्यारी साध संगत जी, सभी से प्रार्थना है कि पति पत्नी दोनों मिलकर पंचामृत जो बनाकर पूरा लोटे में, और फिर आप शिवलिंग पर ओम नमो शिवाय ओंकारा शिव शक्ति प्रार्थना करते हुए आप पूर्व में मुंह कर शिवलिंग पर धारण करें। घर में शिवलिंग है तो आप कर सकते हैं, केले के नीचे या तुलसी के नीचे आप शिवलिंग रखें, और अगर नहीं है तो आप शिव मंदिर में जाकर भी ये करने से लाभ होता है। और सामग्री की जैसे पंचामृत कैसे बनाना है उसके बारे में बता देते हैं कि आपको गंगा जल 1 लोटा लेना है। जैसे जल एक साफ सुथरा लोटा लेना है जल का, उसमें गंगा जल डालें, थोड़ा गुड़ डाल लें, तो गाय का घी हो थोड़ा सा आधी चम्मच डाल लें, थोड़ा शहद डाल लें आधा चम्मच, थोड़ा सा दूध गाय का हो डाल लें, वह दुर्वा हरी दूब 5 पंक्तियां जो हरी घास दूब होती है वो डाल लें, और फिर इस लोटे को आप शिवलिंग पर अभिषेक उच्चारण करते हैं तो लाभ होगा। अपनी मनो इच्छाएं लोटे को धारण करने के बाद जैसे आप चढ़ा देते हो शिवलिंग पर, उसके बाद आप अपनी मनोकामनाएं मांगें, शिव शक्ति आपकी मनो इच्छाएं पूरी करेंगी। जैसा भी आपको कोई समस्या है तो ये कर सकते हैं, लाभ होगा। खुश रहें। सत साहिब साहिब गुरु तेरा यात्रा। प्यारी साध संगत जी, ये था आज का पूर्ण पंचांग, पूरे दिन की जानकारी जो सबके लिए पेश किया गया है। आप जरूर जानें, जरूर देखें। प्यारी साध संगत जी, देखते रहे वीडियो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी हम 12 राशियों की। 12 राशियों में एक एक राशि का विवरण, पूरी जानकारी दी जाएगी और 12 राशियां में क्या बताने वाले हैं ये बता देते हैं आपको। कि जैसे हम शनि के प्रभाव की बात करेंगे, राशियों पर कैसा रहेगा, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की स्थिति के प्रभाव की भी बात करेंगे, और साथ में शुभ रंग बताएंगे, खाद्य पदार्थ बताएंगे, हर राशि का उपाय विधि बताएंगे, और साथ में स्वास्थ्य और यात्रा भी बताएंगे कि कैसे आपका स्वास्थ्य रहेगा, क्या यात्रा होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो प्यारी साध संगत जी, सभी से प्रार्थना है
कि अपनी अपनी जो भी राशि है, आपकी 12 राशियों का विवरण है, पूरी जानकारी है, सभी पूरा गौर ध्यान लगाकर देखें, पूरा परिवार देखें, वीडियो देखते रहें। तो जानते हैं आज की पहले प्रथम राशि मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों, चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव में प्रभाव दे रहे हैं और इसीलिए आपको मेष राशि वालों सूर्य की जो स्थिति है वो आपके प्रथम भाव में बैठी है और 12वें भाव में आपके शुक्र की स्थिति रहेगी अष्टम भाव तक, और चौथे भाव में आपके शनि का गोचर रहेगा। शनि का जब चौथे भाव में गोचर आकर रुक जाता है तो मेष राशि वालों परिस्थितियां थोड़ी सी सामान्य रहती हैं। ज़्यादातर जो जोड़े से गृहस्थी, जो खेती बाड़ी कामकाज या छोटा मोटा व्यापार दुकानदारी करते हैं, उनकी सामान्य स्थिति रहेगी। पढ़ाई वाले जातकों में भी थोड़ी चिंता रहेगी पढ़ाई को लेकर, लेकिन पढ़ाई कर सकते हैं। इस समय आपको समय पूरा मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी आप कर सकते हैं, यात्राओं से आपको लाभ भी होगा, लेकिन इस समय माता पिता या बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। साथ में मित्रों का भी आपको फिक्र ज्यादा रहेगा। इस समय इस राशि की बहन बेटियों के विवाह, शादी या कोई नया काम आपको लाभ हो सकता है। इस समय सोचा गया काम आपका पूर्ण होता नजर आएगा। छोटी बच्चियों में थोड़े पाँव वगैरह या कमर वगैरह या स्वास्थ्य को लेकर छोटा मोटा कोई दर्द पीड़ा हो सकता है, बाकी दिन ठीक रहेगा। इस राशि की विवाहिता बहन बेटियों में भी दिन ठीक ठीक रहेगा। मानसिक सक्रियता थोड़ी हैवी रहेगी, सरदर्दी बनी रहेगी। तो शुभ रंग आपका सफेद रंग रहेगा। खाद्य में दही खाएं, उपाय में केला गाय को देना चाहिए, सफेद गाय को। और स्वास्थ्य आपका ठीक ठीक है। यात्राएं आज आपको लाभ देंगी, यात्रा कर सकते हैं। तो खुश रहें, सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बात कर लेते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों, चंद्रमा आपके तीसरे भाव में, दूसरे भाव में सूर्य और प्रथम भाव में शुक्र की स्थिति है, इसलिए पंचम भाव में शनि का गोचर पुत्र भाव में आ चुका है। इसीलिए आपको ये बता देते हैं वृषभ राशि वालों कि शुक्र की जो स्थिति है वो शांति बनाती है, कुछ अच्छा करेगी, लेकिन तीसरे भाव का चंद्रमा ये भी दर्शाता है कि कोई पुराना विवाद या पुराना कोर्ट केस या जैसी भी कोई समस्याएं वो आपके आगे सामने आ सकती हैं। तो इस समय संभल कर आगे बढ़ें। इस समय नए कामों में ध्यान रखें। पारिवारिक मामलों में विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है। साथ में कोई पुराना रोग दोष भी आपको हो सकता है। इस समय पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। साथ में बच्चों के भविष्य या बच्चों के जैसे कैरियर, पढ़ाई को लेकर आप चिंतित रहेंगे। इस समय रिश्तेदारी मामलों में भी आपको उलझना पड़ सकता है। इस समय वृषभ राशि वालों, बड़े बुजुर्गों को कोई सांस वगैरह, एलर्जी वगैरह या जैसे पेट का कोई दर्द पीड़ा या बवासीर जैसी समस्याएं आ सकती हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय आपको करीबन यात्राएं छोटी मोटी करते हैं तो यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यात्राओं में भी और कहीं आने जाने में भी आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि साथ में आपको हारी बीमारी, काया कष्ट, रोग दोष होने का भी डर रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखें। इस राशि की बहन बेटियां, पढ़ाई वाले जातकों में दिन सामान्य स्थिति से रहेगा। ज्यादातर जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायती मामलों में या सरकारी नौकरी करते हैं या विदेश में रहते हैं तो स्थिति ठीक ठीक रहेगी। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आप अपने मित्रों और अपनों पर थोड़ा सा चेतावनी से रहें तो ही ठीक रहेगा। शुभ रंग आपका लाइट रंग रहेगा। खाद्य में गुड़ खाएं, उपाय में शिव पूजा में पंचामृत चढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक ठीक रहेगा। आज चिंता यात्रा की वजह से हो सकती है आपको, या यात्रा करने से चिंता बढ़ सकती है, तो बचें। खुश रहें, सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, बात कर लेते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, चंद्रमा आपके चौथे भाव में है, तीसरे भाव में सूर्य और दूसरे भाव का गोचर है शुक्र का। तो इसीलिए छठे भाव में, आज पति भाव में आपके क्या है कि शनि का गोचर रहेगा, इसीलिए क्रोध, गुस्सा हो सकता है, तो बचना चाहिए। मिथुन राशि वालों, करीबन आज सामान्य स्थिति से दिन बीतने वाला है, ज्यादातर बहन बेटियों का और छोटे बच्चियों का। इस समय थोड़ा सा गुप्त अंगों में या सर दर्द या जैसे कमर दर्द या पाँव का दर्द या नजला या एलर्जी जैसी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं, तो इस समय
ये महामारी बीमारी भी आई हुई है और लॉकडाउन का ये समय है, तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो बार बार ज़्यादा मिलन जैसे लोगों से मिलना पड़ता है उन लोगों के लिए ये सावधानी है, चाहे वो कोई भी हो। मिथुन राशि वालों, इस समय लेन देन मामले सामान्य रहेंगे। जैसे भी कोई गाड़ी वगैरह या ग्रामीण क्षेत्रों में या सरकारी नौकरी करता है, रोज का आना जाना होता है, उस पुरुष को इस समय स्वास्थ्य का ध्यान करना होगा। मिथुन राशि वालों, इस समय नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक रहेगा, लेकिन जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए इस समय थोड़ी आर्थिक तंगी हो सकती है। कामकाज के रुकने की वजह से या जैसे भी किसी टेंशन की वजह से आप चिंतित रह सकते हैं। मित्रों का शोक सामान्य होगा। इस समय पत्नी के साथ विवाद हो सकता है या बच्चों की चिंता कर सकते हैं। शुभ रंग आपका आसमानी रंग रहेगा। खाद्य में गेहूं से बना भोजन करना चाहिए। उपाय में मीठा दूध शिवलिंग पर पूजा में चढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य आपका सामान्य स्थिति से कोई कायाकष्ट रोग दोष हो सकता है। यात्राएं संभव है, छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। खुश रहें। सत साहिब गुरु दे रहे। प्यारी साध संगत जी, बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, चंद्रमा आज आपके 5वें भाव में है और चौथे भाव में सूर्य की स्थिति और तीसरे भाव में आज शुक्र की परिस्थितियां बनी रहेंगी। इसीलिए 7वें भाव में शुक्र के साथ शनि का भाव भी रहेगा, क्योंकि शनि तीसरे भाव में शुक्र और 7वें भाव का शुक्र है आपका। इसलिए कर्क राशि वालों, आपको ये बता देते हैं कि इस समय चौगड़िया जो है आपको घेर के बैठा है। तो थोड़ा सा कर्क राशि वालों इस समय लेन देन मामलों में सावधानी रखें। ज़्यादा कर्ज अगर नई खरीदारी करते हैं तो उसका ध्यान ज़्यादा अवश्य रखें। इस समय बजट और जैसे भी पैसे के मामले को आपको इस समय संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। नई खरीदारी या जो भी आप कार्य क्षेत्र करते हैं उसमें ध्यान रखें। ज़्यादातर जो विदेश में लोग रहते हैं या व्यापारी लोग हैं उनके लिए ध्यान रखें। इस समय सरकारी जातकों का दिन ठीक रहेगा। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस समय छोटे बच्चों में, पढ़ाई वाले जातकों में और बहन बेटियों का दिन ठीक ही रहेगा। इस समय खान पान से भी आपको स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इस समय नया मित्र या नई रिश्तेदारी करने में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका पीला रंग रहेगा। खाद्य में फल खाएं। उपाय में गुड़ रोटी गाय को देनी चाहिए। स्वास्थ्य में आपको कोई छोटी मोटी सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ठीक रहेगा। यात्राएं किसी रिश्तेदारी में, विवाह शादी मामले में जाएंगे तो असफल होते नजर आ रहे हैं। खुश रहें। सत साहिब गुरु दे रहे। प्यारी साध संगत जी, बात करते हैं 5वीं राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, चंद्रमा आज आपके 6ठे भाव में और 5वें भाव में सूर्य की स्थिति रहेगी और 4थे भाव में शुक्र की। इसीलिए 8वें भाव में आज आपके शनि का गोचर माता के भाव में रहेगा। सिंह राशि वालों, बात करते हैं पहले पढ़ाई वाले जातकों की। तो दिन स्थिति सामान्य है। पढ़ाई वाले जातक अगर पूरी मेहनत पिछले समय में किया हुआ है तो अब आपको कोई फल मिल सकता है। इस समय बहन बेटियों के रिश्ते, विवाह शादी मामलों में कोई सुख प्राप्त हो सकता है, पति का सुख। इस समय सिंह राशि वालों, पारिवारिक मामलों में करीबन थोड़ी सी आपको उलझने दिख रही हैं। जैसे कि अगर पुत्र के साथ कोई विवाद है या जैसे कोई लड़ाई झगड़ा, पंचायती मामला या कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपका उलझा हुआ है, तो इस समय आपको सावधानियों का सामना करना होगा। इस समय आपकी बात बिगड़ भी सकती है, थोड़ा दिमाग से काम लें। इस समय लेन देन मामलों में भी थोड़ी आर्थिक तंगी ज्यादा रहेगी और सिंह राशि वालों, ज्यादातर आप घरेलू कामों में बिजी रहेंगे। इस समय यात्राओं से भी आपको सामान्य लाभ होगा। ज्यादातर जो सरकारी नौकरी या विदेश में रहते हैं या जैसे प्राइवेट जॉब करते हैं उनको यात्राओं से लाभ कम होने वाला है। सिंह राशि वालों, बात करते हैं छोटे बच्चों का और विवाहिता बहन बेटियों का। इस समय थोड़ा बुखार, सिरवा या पांव का दर्द या सर दर्दी बनी रहेगी, बाकी दिन ठीक रहेगा। शुभ रंग आपका लाल रंग रहेगा। खाद्य में मिठाई खाएं। उपाय में लाल कपड़ा दान करना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक है। सामान्य स्थिति को लेकर इस समय चिंताएं आपको होंगी, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं भी आस पड़ोस में आपको करनी पड़ सकती है। खुश रहें। सत साहिब गुरु दे रहे। बात कर लेते हैं 6ठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, चंद्रमा 7वें भाव में और 6ठे भाव में सूर्य और 5वें भाव में आप शुक्र की स्थिति है। इसीलिए 9 भाव में शनि का गोचर बुध के साथ रहेगा। इसलिए कन्या राशि वालों, बुध देव आप ही की राशि के देवता है, गुरु हैं। तो इसलिए कन्या राशि वालों, इस समय बुद्धि से काम किया गया आपको लाभ देगा। ज्यादातर शांति से
बोलने चालना मित्रता जैसे भी कोई काम काज है आपका शांति से पेश आए। इस समय राजनीति के मामलों में या जैसे भी आप कोई कार्य क्षेत्र में नया कहीं काम बाहर करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी या जैसे प्राइवेट जॉब या फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या विदेश में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो इस समय सोचा गया फैसला आपका आने वाले समय में लाभ देगा। इस समय कन्या राशि वालों विवाहित जोड़े में स्थिति सामान्य रहेगी। इस राशि की बहन बेटियों को थोड़ा मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, बाकी स्वास्थ्य में सुधार आता नजर आएगा। इस समय कन्या राशि वालों बच्चों की चिंता हो सकती है। घर में बड़े बुजुर्गों की भी कोई समस्या जैसे भारी बीमारी का रोग दोष हो सकता है। इस समय कन्या राशि वालों पढ़ाई वाले जातकों की बात करते हैं, जो तैयारियां करते हैं, टीचर हैं वो हैं। इस समय आपके रिश्तों में खटास रहेगी, थोड़ी सी माता का स्वास्थ्य की लेकर चिंता रहेगी। इस समय आप किसी के साथ लड़ाई झगड़े में भी पड़ सकते हैं, पढ़ाई वाले जातकों के लिए है ये। और साथ में आप किसी पर शक भी कर सकते हैं। तो इस समय कन्या राशि वालों आपको सुदृढ़ आत्मा से आगे बढ़ना चाहिए। और विवाहिता जोड़े के लिए भी इस समय सावधानी रखनी चाहिए। ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जो लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, यात्राएं करते हैं विदेश में, या सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट कोई फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, तो स्थिति सामान्य रहेगी। धन खर्च होता नजर आ रहा है। पुत्र की आपको चिंता हो सकती है। शुभ रंग आपका काला चमकीला रंग रहेगा। और खाद्य में आपको सेब खाना चाहिए। उपाय में उड़द की दाल मंदिर में दान करनी चाहिए। स्वास्थ्य सामान्य है। चिंता भरा दिन रहेगा, लेकिन यात्राएं छोटी मोटी करने के बावजूद भी, तो इसलिए सावधानियां बरतें। खुश रहें। सत साहिब गुरु तेरा आशा। प्यारी साध संगत जी, बात करते हैं 7वीं राशि तुला राशि की। तुला राशि वालों चंद्रमा अष्टम भाव में, 7वें भाव में सूर्य और 6ठे भाव में शुक्र की स्थिति, पत्नी भाव में, 10वें भाव में गुरु भाव में शनिदेव है। गुरु शनिदेव बुध के साथ रहेंगे आपके, इसीलिए तुला राशि वालों कर्म भाव ये कहता है कि इस समय आपका नया कोई कामकाज, लेन देन, बिक्री, जैसे भी आप जमीन जायदाद प्लाट या जैसे भी कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, या जैसे भी आप कोई नया काम करना चाहते हैं, तो लाभ दिख रहा है। इस समय मित्रों का लाभ मिलेगा। घर परिवार का भी आपको लाभ होता नजर आ रहा है। इस समय विरोधियों से आपको लाभ मिलेगा और साथ में अड़ोस पड़ोस में भी आपको लोग प्रशंसा करेंगे। इस समय बहन बेटियों का रिश्तों में भी लाभ होता नजर आ रहा है। विवाहित जोड़ों में ठीक रहेगा। सरकारी जो लोग नौकरी करते हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य में इस समय कोई चिंता रह सकती है। साथ में छोटे बच्चों का दिन ठीक रहेगा। इस राशि की बहन बेटियों को प्रेम प्रसंग में भी लाभ होता नजर आ रहा है। विवाहित जोड़ों में दिन ठीक रहेगा। इस समय आपको माता का भरपूर साथ मिलने वाला है। शुभ रंग आज आपका भगवा रंग गुरु का रहेगा। खाद्य में खीर खाएं। उपाय में गाय को गुड़ रोटी देनी चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक है। छोटी या बड़ी यात्राएं भी आपको लाभ देंगी। यात्राएं सफल करें। खुश रहें। सत साहिब गुरु तेरे आशा। बात कर लेते हैं प्यारी साध संगत जी 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों चंद्रमा 9 भाव में है, अष्टम भाव में सूर्य और 7वें भाव में आपके शुक्र की स्थिति रहेगी और 11वें भाव में आपके शनि और 10वें भाव में बुध की स्थिति है। इसीलिए गुरु भाव में बुध आने से वृश्चिक राशि वालों पढ़ाई वाले जातकों को इस समय, पिछले समय में कोई एग्जाम दिया है या जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ लाभ मिल सकता है आपको। इस समय पढ़ाई वाले जातकों का दिन ठीक रहेगा। सरकारी जातकों का भी दिन सामान्य है। विवाहित जोड़ों का दिन भी सामान्य रहेगा। छोटे बच्चों में, स्वास्थ्य में और पढ़ाई लिखाई के कामकाज में भी दिन ठीक ही बीतेगा। इस समय आप खुश नजर आएंगे। इस समय बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी सुधार के साथ साथ थोड़ी दिक्कत भी रहेगी, दर्द पीड़ा रहेगी। इस समय बहन बेटियों के रिश्तों में थोड़ा लाभ हो सकता है। विवाह शादी मामले में भी आपको आना जाना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों छोटी या बड़ी यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। इस समय बहन बेटियों के लिए प्रेम या दोस्त मित्र लाभ देंगे। साथ में जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कोई काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या विदेश में रहते हैं या फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, छोटी मोटी दुकान भी चलाते हैं, तो कुछ ना कुछ लाभ होता नजर आ रहा है। करीबन धन आता जाता रहेगा, काम काज बनेंगे। इसी समय आपकी करीबन स्थिति अच्छी रहेगी। आज शुभ रंग आपका बैंगनी रंग रहेगा। खाद्य में मिश्री खाएं। उपाय में दूध से अभिषेक करें शिवलिंग पर, मीठे दूध से। स्वास्थ्य आपका ठीक है। यात्राएं छोटी आज आपको लाभ देंगी। कोई प्रेमी आपको मिल सकता है। खुश रहें। सत साहिब गुरु तेरे आशा। बात कर लेते हैं 10वीं राशि धनु राशि की। धनु राशि वालों
नौवीं राशि धनु राशि की। धनु राशि वालों, इस समय आज 10वें भाव में चंद्रमा और 9 भाव में आज आपके सूर्य और अष्टम भाव में आज आपके शुक्र की स्थिति रहेगी। केतु आपके 7वें भाव में है और 12वें भाव में आज शनि का गोचर रहेगा गुरु के साथ। तो धनु राशि वालों, हम आपको बता देते हैं कि 9वीं की परिस्थिति, क्योंकि जब 9वें भाव में और 7वें भाव में और 12वें भाव में जब गुरु या शनि, शुक्र, बुध आ जाते हैं या केतु आ जाते हैं तो क्या होता है, करीबन स्थितियां डगमगाने लग जाती है। तो क्या अब है आज का ऐसा राशिफल बताते हैं कि इस समय आपको पत्नी की मदद चाहिए और माननी भी चाहिए। इस समय पत्नी की बात को मानकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ होगा। ज्यादातर जो घर परिवार जो खेती बाड़ी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या विदेश में रहते हैं, तो इस समय परिस्थितियां पत्नी के हाथ में रहेगी, लाभ होगा। इस समय जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके लिए भी पत्नी लाभदायक रहेगी। इस समय जीवन साथी की मदद से आप आगे बढ़ पाएंगे। नया कोई कामकाज भी आपको लाभ देगा। इस समय कहीं से आपको धन प्राप्त होता नजर आ रहा है। साथ में मित्रों, भाइयों का, परिवार का भी आपको साथ मिलेगा। जहां जाएंगे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। इस समय अड़ोस पड़ोस मामलों में भी आपको फायदा होगा, लेकिन रिश्तेदारी मामलों में या विवाह शादी में आपके स्वास्थ्य का बिगाड़ दिख रहा है, इसलिए ध्यान रखें। इस समय छोटे बच्चों में और इस राशि की बहन बेटियों का थोड़ा सा स्वास्थ्य सामान्य स्थिति रहेगा। बहन बेटियों में कोई गुप्त अंगों में दिक्कत आ सकती है। साथ में अगर रिश्ते की कोई समस्या को लेकर आप बैठे हैं तो रिश्ता आपका जल्द ही शुभ समाचार आपको देगा। तो खुश रहें। प्यारी साध संगत जी, विवाहित जोड़ों में स्थिति करीबन ठीक रहेगी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में या विदेश में रहते हैं उनकी भी स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों में ज्यादातर कोई सांस की समस्याएं आ सकती हैं। शुभ रंग आपका संतरी रंग रहेगा। खाद्य में गुड़ रोटी खाएं। उपाय में घी का दीप आपको पूजा स्थल पर जगाना चाहिए। और स्वास्थ्य आपका ठीक है। यात्राएं भी आपको करनी होंगी, लेकिन यात्राओं से बचने की कोशिश ज्यादा करिएगा। खुश रहें। सत्साहिब साहिब गुरु तेरा आशा। प्यारी साध संगत जी, बात करते हैं 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि वालों, चंद्रमा आज आपके 11वें भाव में है, सूर्य 10वें भाव में है, गुरु भाव में, 9 भाव में आज आपके शुक्र की परिस्थिति है, शनि के भाव में, और प्रथम भाव में आज आपके शनिदेव हैं, और 9 भाव में भी शुक्र भी शनि के भाव में है। इसीलिए मंगल आपके 7वें भाव में रहेंगे और शुक्र की जो स्थिति है वो 9 भाव को लेकर गुरु अस्त को कर रही है। 9 भाव में गुरु अस्त की भावना तीसरे भाव से देख रही है आपको। तो मंगल की स्थिति एक ठीक है, या शनि की स्थिति को लेकर चलते हैं तो शुक्र की स्थिति में बैठे हैं शनिदेव। इसीलिए परिस्थितियां ऐसी हैं, मकर राशि वालों को कुछ समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ होगा। इस समय आपको कोई प्राइवेट जॉब तो मिल सकता है। नया काम करना चाहते हैं या नई सोच है, नए मित्रों से कोई लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय पुराने विवादों में आपको जीत मिल सकती है। इस समय राजनीतिक मामलों में या ग्रामीण क्षेत्रों में या अड़ोस पड़ोस के मामलों में या रिश्तेदारी मामलों में कोई बिगड़ा हुआ काम आपका बन सकता है, इज्जत मिल सकती है। इस समय मित्रों में, पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होता नजर आ रहा है। कहीं से दूर के किसी रिश्तेदार से आपको धन लाभ होता नजर आ रहा है। इस समय मकर राशि वालों, बच्चों के विवाह शादी के मामले भी आपके सफल रहेंगे। बच्चों की नौकरी या पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं तो लाभ होता नजर आ रहा है। घर में कोई खुशी आने वाली है। इस समय मकर राशि वालों, आपको ये बता देते हैं कि अगर बड़े बुजुर्गों में या कोई जैसे भी किसी का स्वास्थ्य खराब है बड़े बुजुर्गों का, तो स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इस समय पेट के रोग आपके ठीक होते नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चों में और पढ़ाई वाले जातकों में दिन ठीक रहेगा। इस समय बहन बेटियों के लिए प्रेम प्रसंग उजागर होता नजर आ रहा है। तो इस समय करीबन ध्यान रखें। जो पुरुष गाड़ी वगैरह चलाते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं तो अपने साथ काम करने वालों का इस समय आप सहयोग कर सकते हैं। खुश रहें। शुभ रंग आपका हरा रंग रहेगा। खाद्य में फल खाएं। उपाय में सब्जी हरी आपको दान करनी चाहिए किसी हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मी को। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। और इस समय आप यात्राएं छोटी करें, लेकिन अगर परिवारजनों के साथ करते हैं तो लाभकारी रहेगी। इस समय सरकारी जातकों को कहीं से खुशखबरी प्राप्त हो सकती है।
खुश रहें। सत साहिब साहिब गुरु तेरा। प्यारे साध संगत जी, बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, चंद्रमा आपके 12वें भाव में, 11वें भाव में सूर्य और 10वें भाव में आज शुक्र की स्थिति रहेगी 8वें भाव तक, और दूसरे भाव में सूर्य भी आपके समीप भाव में है इसीलिए, और शनि का जो गोचर है वो दूसरे भाव में सूर्य के साथ समीप भाव में है। तो इसका क्या होता है कि जैसे बुध की स्थिति जब आगे निकल जाती है तो क्या होता है कि जैसे मंगल की स्थिति है वो कमजोर होती है। तो इसीलिए आपको बता देते हैं कि सूर्य की स्थिति हैवी हो जाने के कारण क्या होता है कि फायदा थोड़ा कम होता है। तो कुंभ राशि वालों, इस समय आपको बता देते हैं कि इस अमावस तक थोड़ा सा लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी आपकी। तो कार्य क्षेत्र में जैसे भी प्राइवेट सरकारी जो भी कामकाज करते हैं, विदेश में रहते हैं या छोटी मोटी दुकानदारी करते हैं, दूध का व्यापार करते हैं, पशुपालक का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो स्थिति सामान्य है। पढ़ाई वाले जातकों को भी चिंता रहेगी, इस समय आपको 1-2 नंबर से आपको कोई हेरा फेरी का काम मिल सकता है, जैसे आप बजट के पीछे आ सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी रखें। और अगर आपने पिछले समय में कोई पेपर या जैसे भी कोई परीक्षा दी है तो उसमें मन लगाकर प्रार्थना की गई आपको सफल दे सकती है। इस समय गाड़ी वगैरह या व्यापारियों को या जैसे भी रोड पर काम करने वाले जो दुकानदार वगैरह हैं उनको इस समय थोड़ी सी लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। यात्राएं आपकी लाभ नहीं होंगी। इस समय यात्राओं से विवाद या कोर्ट कचहरी में आप फंस सकते हैं। लेन देन मामले आपके सामान्य रहेंगे। इस राशि की बहन बेटियों में स्वास्थ्य को लेकर ठीक रहेगा, लेकिन चिंतित रहेंगे। इस समय कार्य क्षेत्र में नया कुछ करने का सोचेंगे बहन बेटियां। पढ़ाई वाले जातकों की स्थिति भी सामान्य है, लेकिन जो लोग विदेश में या सरकारी नौकरी करते हैं तो उनकी भी स्थिति सामान्य रहेगी। जो हाथ के कलाकार हैं, जो हाथ का कोई कार्य करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं या मिस्त्री हैं वगैरह हैं, उनकी स्थिति आज ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका भूरा रंग रहेगा। खाद्य में दूध से बना भोजन करें। उपाय में केले के पौधे में आज दूध, आपको मीठा दूध अर्पण करना चाहिए। और स्वास्थ्य आपका सामान्य है। चिंता भरी यात्राएं रहेंगी, खर्च ज्यादा होगा। यात्राओं में आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत पड़ सकती है, तो बचें। खुश रहें। सत साहिब साहिब गुरु तेरा। बात करते हैं 12वीं राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों, चंद्रमा आज आपके प्रथम भाव में है, शुक्र की स्थिति 11वें भाव में है और प्रथम चंद्रमा के भाव में रहेगी, और 12वें भाव में सूर्य का तप है, और इसीलिए तीसरे का भाव आपके क्या है, शनि का गोचर है। तो बुध की स्थिति दूसरे भाव में अच्छी है। इस समय आपको कहीं से लाभ हो सकता है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब या फैक्ट्री या जैसे रिश्तेदारी मामलों से कोई लाभ होता नजर आ रहा है। कोई नया काम आपको लाभ देगा। घर परिवार मामलों में कोई खुशी का माहौल बन सकता है। इस समय आप रिश्तेदारों में खुश रहेंगे। इस समय बच्चों में भी आपके दिन ठीक ही बीतेगा। लेन देन मामले आपके सावधान होते नजर आ रहे हैं जैसे कुछ संभव है, और यात्राएं भी आपकी लाभ रहेंगी। इस समय पढ़ाई वाले जातकों का दिन ठीक रहेगा। छोटे बच्चों में भी दिन ठीक है। इस समय बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, ज्यादा माताओं की, बहन बेटियों की, बड़ी बुजुर्गों की। इस समय विवाहित जोड़ों के लिए प्रेम प्रसंग बना रहेगा। इस समय विवाहिता जोड़ों में कुछ लाभ, जैसे सरकारी अफसरों से कुछ लाभ होता नजर आ रहा है। इस समय अगर आप विदेश में रहते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं या घर से दूर रहते हैं तो भी आपको धन लाभ होता नजर आ रहा है। शुभ रंग आज आपका गुलाबी रंग रहेगा। खाद्य में चावल मीठा खाएं। उपाय में सूर्य को जल दें मंत्र द्वारा। स्वास्थ्य आज आपका ठीक रहेगा। थोड़ी सी चिंता रहेगी। यात्राएं आपकी संभव होगी और यात्रा सरकारी कामों को लाभ देने वाली होंगी। खुश रहें। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आशा। प्यारी साध संगत जी, ये था 12 राशियों का विवरण। एक एक राशि के बारे में पूरी जानकारी है। इस चैनल पर पूरा वीडियो बताया जाता है, दिखाया जाता है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। और हम अभी बताते हैं प्यारी साध संगत जी आपको कि सूर्य जल कैसे देना चाहिए और कैसे विधि होती है सूर्य नारायण की। तो बात करते हैं, ध्यान से सुने। प्यारी साध संगत जी, क्या है कि जब सूर्य को जल हर रोज दे सकता है, मुख्य घर का दे या बहन बेटियां भी दे सकती हैं, लेकिन सूर्य को सुबह जल जरूर देना चाहिए। और सूर्य को जल देने का समय जैसे उदय से 2 घंटे तक होता है,
और सूर्य को जल देने से ये भी होता है कि सूर्य को अकेला जल नहीं देना चाहिए, उसमें मिठास होनी चाहिए ताकि सूर्य देव हम पर मीठे शब्दों से प्रसन्न हो। तो इसीलिए प्यारी साध संगत जी, मंत्र की ऊर्जा करना जरूर होनी चाहिए। सूर्य को जल चुपचाप नहीं देना चाहिए। ईश्वर से हमें कुछ कहने के मुताबिक ही पूजा पाठ करने का महत्व होता है। तो इसीलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्य मंत्र की। सूर्य जल जब देते हैं तो उस समय आपको मंत्र बोलना है और मंत्र की प्रार्थना 5 बार की जाती है। सूर्य की जो जल की धारा नीचे गिरती है और किसी पौधे में जल जलना चाहिए, जाना चाहिए। तो इसीलिए धारा से सूर्य को दर्शन करते हुए मंत्र की साधना करनी है। और मंत्र कैसे बोलना है बता रहे हैं, ध्यान से सुने। पहले कहना है, सूर्य की धारा जल की जब हम शुरू करते हैं तो आवाज देनी है, ओम सूर्याय नमः। ये हम सूर्य को अवगत करते हैं कि हम धारा शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम मंत्र शुरू करेंगे। ओम ही सूर्याय नमस्तुताययं फलं देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र हम 5 बार बोलते हैं तो सूर्य देव को प्रसन्न होना होगा अवश्य। ये भक्ति का माध्यम है और प्रसन्न होकर सूर्य देव आपको आशीर्वाद देंगे और आपके घर पर उनकी नजर हमेशा ठंडी और सुख शांति की रहेगी। बोलिए सूर्य देवाय नमः। खुश रहो प्यारी साध संगत जी। सबसे प्रार्थना है कि इसी तरह जल दें, खुश रहो प्यारी साध संगत जी। सभी से प्रार्थना है कि पूरा वीडियो देखें, पूरा राशिफल आपके लिए बनाया जाता है और आप कमेंट और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। प्यारी साध संगत जी, हम नए नए वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है, सभी से शेयर करें, सबको बताएं, सबको दिखाएं वीडियो, ताकि जीव कल्याण हो जाए और आप सदा घर में और जैसे भी कार्य क्षेत्र में आप खुश रहें। प्यारी साध संगत जी, ये लॉकडाउन लगा हुआ है और इसके पालन का करना हमारा फर्ज बनता है। सभी करें और खुश रहें। सत साहेब साहेब गुरु तेरा।